1872 अटलांटिक महासागर के बीच एक जहाज भटकता हुआ मिला। सब कुछ सामान्य था। खाना टेबल पर रखा था, सामान अपनी जगह पर था। न किसी लड़ाई के निशान थे, न ही तूफान का कोई सबूत। फिर भी एक चीज गायब थी, जहाज का पूरा क्रू। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको ले चलता हूं मैरी सेलेस्ट के उस सफर पर जहां सच और डर एक साथ मिलते हैं। मैरी सेलेस्ट एक मर्चेंट शिप थी जो न्यूयॉर्क से जेनोआ जा रही थी। इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स मौजूद थीं। क्रू में आर्थर मिसन, एल्बर्ट रिचर्डसन और 5 अन्य अनुभवी नाविक शामिल थे। सब कुशल थे, अनुभवी थे। फिर भी ये कहानी आज तक अनसुलझी है। 4 दिसंबर 1872 एक दूसरी जहाज देई ग्रेशिया ने अटलांटिक महासागर में मैरी सेलेस्ट को धीरे धीरे बहते हुए देखा। जहाज असामान्य रूप से धीमी गति से चल रहा था और चारों ओर की खामोशी एक अजीब एहसास दे रही थी। जब वे जहाज पर चढ़े तो डेक बिल्कुल सामान्य था। कार्गो सुरक्षित था, खाना टेबल पर रखा था और कैप्टन का कैबिन पूरी तरह व्यवस्थित था। लेकिन क्रू गायब था। लाइफ बोट मौजूद नहीं थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज पर किसी भी तरह की लड़ाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का कैबिन सुरक्षित था। कंपास, लॉगबुक और नक्शे अपनी जगह पर थे। खाने की प्लेटें रखी थीं और चूल्हे पर ब्रेड बेक की गई थी। क्रू के निजी सामान और लगेज सब मौजूद थे। आर्थर मिसन और एल्बर्ट रिचर्डसन की डेस्क जैसी की तैसी थी। सारा ब्रिग्स और छोटी सोफिया की बिस्तर की चादरें साफ सुथरी लगी हुई थीं। लॉगबुक की आखिरी एंट्री सामान्य थी। किसी खतरे या चेतावनी का कोई जिक्र नहीं। 1 हफ्ते बाद जहाज मिला और सब कुछ खाली। लाइफ बोट गायब थी, कंपास थोड़ा क्षतिग्रस्त था और कार्गो में रखे 1700 बैरल अल्कोहल ज्यादातर सुरक्षित थे, हालांकि कुछ बैरल छलके हुए थे। रसोई में ब्रेड बेक की गई थी और चूल्हा अब भी हल्का गर्म था। क्रू के नाम याद रखिए: कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, सारा ब्रिग्स, सोफिया ब्रिग्स, आर्थर मिसन, एल्बर्ट रिचर्डसन और 5 अन्य अनुभवी नाविक। जहाज शांत समुद्र में स्थिर था, फिर भी पूरा क्रू गायब। लॉगबुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी और जहाज 4 दिसंबर को मिला। इस रहस्यमय घटना के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल की गैसों ने पैनिक पैदा किया और क्रू ने लाइफ बोट में बैठकर जहाज छोड़ दिया। कुछ का मानना है कि अचानक आए किसी छोटे तूफान के कारण क्रू ने सुरक्षा को चुना, लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए। कुछ लोग समुद्री डाकुओं की बात करते हैं, लेकिन जहाज पर किसी भी तरह की लड़ाई का सबूत नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई पक्का जवाब आज भी नहीं है। सोचिए, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, छोटी सोफिया और 7 अनुभवी नाविक, सब एक ही रात में गायब। क्या हुआ? डर, घबराहट या कोई अनजान शक्ति? यही रहस्य मैरी सेलेस्ट को हमेशा के लिए अमर बना देता है। मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं थी, वो समुद्र के उन राजों की गवाह थी जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। क्रू कहां गया? क्या हुआ? ये सवाल आज भी खुला है।